ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के उन चमत्कारिक लाभों को देखना चाहते हैं जो कभी भी एक आम इंसान को नहीं मिलते, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या है जरूर समझना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का वर्णन अनेक शास्त्रों में देखने को मिलता है। माना जाता है यह ऐसा खास समय बिंदु है जिसमें उठने से मनुष्य का सौंदर्य बढ़ता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है और वह ध्यान की उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां पहुंचकर उसे असीम शांति मिलती है। अब ये बात तो सीधी सी है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगने पर वातावरण में चारों तरफ शांति होती है, पर अनेक विद्वानों पंडितों की माने तो यह समय विशेष इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस समय आपका परमात्मा से मिलन होता है। जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त को लेकर लोगों के बीच कई तरह के भ्रम भी फैले हुए हैं, तो आइए जरा विस्तार से समझते हैं कि शास्त्रों में विशेषकर उपनिषदों में ब्रह्म शब्द का मतलब सत्य होता है, जबकि मुहूर्त का अर्थ विशेष समय से होता है। अतः जब एक व्यक्ति अपना समय सत्य को समर्पित कर देता है तो उसी खास समय को ब्रह्म मुहूर्त कहकर संबोधित किया जाता है। याद रखें, परमात्मा का ही दूसरा नाम सत्य है, तो जो व्यक्ति सत्य के पथ पर चल रहा है, सच्चाई के सामने सर झुकाकर उसे स्वीकार कर रहा है, जान लीजिए वो परमात्मा का भक्त है। ब्रह्म मुहूर्त किसी खास ध्यान विधि, योगा और तमाम तरह के जादुई अनुभवों का नाम नहीं है, जैसा कि समाज में लोगों के बीच ब्रह्म मुहूर्त को लेकर धारणा देखने को मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त ना तो हमें खास तरह के अनुभव दे सकता है, ना ही इससे हम अलौकिक शक्तियां पा सकते हैं। अब को प्रश्न है फिर क्या लाभ हुआ ब्रह्म मुहूर्त का। ये समझने के लिए आपको फिर से ब्रह्म मुहूर्त का सच्चा अर्थ जानना होगा। जो समय सत्य की सेवा में, सत्य को जानने में लगाया गया हो, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। और ये समय खास इसलिए है क्योंकि इंसान के दुखों को हटाकर उसे आनंदित जीवन जीने में सच्चाई काम आती है। उदाहरण के लिए आप किसी सत्संग में जाते हैं जहां भगवत गीता, उपनिषद, गुरुवाणी जैसे ग्रंथों का पाठ होता है। इन ग्रंथों को समझने पर आपको मालूम होता है कि ऋषि मुनि, संत ज्ञानी हमें बता गए कैसी जिंदगी जीनी चाहिए और हम जी कैसे रहे हैं। आपको पता चल गया कि आपकी लाइफ में तो जो टेंशन है उसका कारण क्या है, और साथ ही आपको समस्या का समाधान भी मिल गया। तो सोचिए, जब 1 घंटे का सत्संग आपकी पूरी जिंदगी का हाल बदल सकता है, तो फिर जो व्यक्ति रोजाना सत्य की सेवा में कर्म करता है, बताइए उसका जीवन कितना आनंद से भरा होगा। इसलिए कहा जाता है कि जहां कहीं भी सच्चाई दिखाई दे, जान लेना वो समय आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। ब्रह्म मुहूर्त को अक्सर किसी खास समय से जोड़कर देखा जाता है। लोगों की दृष्टि में सूरज उगने से ठीक 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है और इस समय उठना बेहद फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं इस बात में कितनी हकीकत है। देखिए, अगर आपने ऊपर ब्रह्म मुहूर्त को समझा होगा तो आप जान गए होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का घड़ी की टिक टिक से कुछ विशेष संबंध नहीं है। जो समय आपको समझदारी, सच्चाई की तरफ ले जाए, सो समय ब्रह्म मुहूर्त। पर अब सवाल है कि फिर सुबह के समय को ही ब्रह्म मुहूर्त से ही जोड़कर देखा गया है, रात के समय को क्यों नहीं। देखिए, आज की भांति प्राचीन काल में भी सुबह का समय किसी भी विशेष पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लाभदायी था। सुबह के समय ऋषि मुनि बैठकर परमात्मा का ध्यान करते थे। आप कह सकते हैं कि सत्य की वार्ता करते थे, क्योंकि पर्यावरण और मन के लिए यह समय अनुकूल था। इस तरह बाद में
आम लोग भी अपने अस्त व्यस्त जीवन से थोड़ा ध्यान हटाकर अपने दुखों और बंधनों से मुक्ति के लिए परमात्मा में लीन हो सके। इस उद्देश्य से ब्रह्म मुहूर्त नामक विधि इजाद की गई, जिसका आज भी लोग पालन करते हैं। पर चूंकि समाज में लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की बजाय कोई कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि समाज में वैसा सभी करते हैं, उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त में यदि किसी को ध्यान की विधि करते देखा गया तो बाकी लोग भी ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक अर्थ समझे बिना सुबह उठने लगे और आंख बंद कर ध्यान करने लगे। और यह चलता रहा। आज आलम यह है कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कई तरह के झूठ और मनगढ़ंत कहानियां रची जा चुकी है और लोग इसके नाम पर ठगे जा रहे हैं। कोई तथाकथित गुरु कहता है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये विधि रोजाना करो, आपको दिव्य ज्ञान मिलेगा, आपका चेहरा चमकेगा, आपके ज्ञान की प्रशंसा होगी इत्यादि। अब यह सुनकर इंसान ठंड के दिनों में 4 बजे उठकर किसी मंदिर में जाकर एक पतली सी बनियान में ध्यान की अवस्था में बैठ गया है। अब भीतर से उसके यही आ रहा है कि किसी तरह 1 घंटा बीते और मैं उठ के यहाँ से चलूं। तो बताइए, ये उसने परमात्मा का ध्यान किया या उसे अपने ही शरीर का ध्यान था? यहाँ समझना जरूरी है कि परमात्मा का ध्यान करने का यह अर्थ नहीं है कि आप सुबह उठे और आंख बंद करके परमात्मा को याद करें, नहीं, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त सच्चाई को जानना ही ब्रह्म मुहूर्त होता है। अब यदि कोई सच्चा गुरु आपको रात के 12 बजे भी कृष्ण का रामायण का पाठ कराता है, जिसे पढ़कर आपको अपनी नाम सजी का पता चलता है और आप राम की भांति सच्चा जीवन के लिए जीने के लिए प्रेरित होते हैं, तो यही समय ब्रह्म मुहूर्त हो गया, क्योंकि इसी समय ब्रह्म की बात हुई। घड़ी के मुताबिक ब्रह्म मुहूर्त का कोई विशिष्ट समय नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त की खास बात है कि इंसान समय के पार निकल जाता है, यानी उसे अब समय की चिंता नहीं करनी पड़ती। इसे आप इस तरह समझिएगा कि यदि सुबह 3 बजे उठकर रामायण, भगवत गीता जैसे ग्रंथों का पाठ करते हैं और आपको मालूम होता है कि आपके और राम के जीवन के बीच कितनी दूरी है, तो समझ लीजिएगा यही समय जिसने आपको आपकी हकीकत के करीब आने का मौका दिया, यही ब्रह्म मुहूर्त है। तो इससे ये बात सामने निकल कर आती है कि दिन के 24 घंटों में से जिस पल आपको अपनी सच्चाई दिखे, जान लेना वो ब्रह्म मुहूर्त है। अगर स्नान करने से आपको सत्य के मार्ग में चलने में सहायता मिलती हो तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना लाभदायी है। पर यदि आप सत्य के साधक नहीं है, आपको जीवन में सच्चाई, शांति से ज्यादा प्रिय अपनी इच्छाएं लगती हैं और आप सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इसलिए करना चाहते हैं ताकि आपकी कोई मनोकामना पूरी हो जाए, तो यह महज एक अंधविश्वास है। ऐसा करके आप अपना समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर सुबह 4 बजे सत्संग है या फिर सुबह 4 बजे आप भगवत गीता पढ़कर कृष्ण की सीख लेकर अपने दिन की शुरुआत करती हैं, तो सुबह उठकर नहाना बिल्कुल परमात्मा को पाने में सहायक साबित होगा। पर अधिकांश लोगों की तरह आपका लक्ष्य कृष्ण को पाना नहीं, सत्य को पाना नहीं, बल्कि सुबह स्नान करके अपनी इच्छा पूर्ति करना है, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। ये एक छल है जो आप अपने साथ कर रहे हो। ब्रह्म मुहूर्त किसी मंत्र जाप या विशेष तरह की विधि अपनाने का नाम नहीं है। कोई कहे मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शिव जी या हनुमान जी का कोई मंत्र जाप करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ ताकि मुझे कोई दिव्य अनुभव हो, तो आपको सच्चाई जानकर हैरानी होगी कि यह सब सलावा है। जी हाँ, ठीक उसी तरह जैसे कोई 20 वर्षों से सुबह 4 बजे उठकर हनुमान चालीसा पढ़े, उसके बावजूद उसके जीवन में बेचैनी, डर, लोभ, लालच आपको दिखाई दे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो बड़ा धार्मिक इंसान है जो हर मौसम में नियम कायदे नहीं तोड़ता। पर जब आप उस इंसान की जिंदगी के और करीब आएंगे तो आप पाएंगे कि ये इंसान एक व्यापारी है,
जो 2 घंटे सुबह ध्यान के बाद अपने काम धंधे में बैठ जाता है और फिर पूरा दिन यही कोशिश करता है किसी तरह लाभ कमा लूं और अपने फायदे के लिए या दूसरे का शोषण करने के लिए भी तैयार रहता है। या वैसे तो बड़ा धार्मिक है, लेकिन इसके काम को, भोजन को, संगीत को देखकर, इसकी इच्छाओं को जानकर लगता है ये तो राक्षस इंसान है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों वो जिंदगी भर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बावजूद भी परेशान है। शांति, आनंद इतनी सस्ती नहीं चीज नहीं है, वो भी उन्हीं को मिलती है जो अपना पूरा दिन सही तरह से जीने का चुनाव करते हैं और इस तरह उनका जीवन ही खुशहाल होता जाता है। हम अक्सर जैसा जीवन जीते हैं उसमें डर होता है, तनाव, बेचैनी, आलस, लोभ शामिल होता है। अतः ब्रह्म मुहूर्त हमें यह संदेश देता है कि तुम जैसा घटिया जीवन जी रहे हो, जितनी यातनाएं, कष्ट झेल रहे हो, तुम उससे बेहतर जीवन जी सकते हो। तुम आनंद, शांति के अधिकारी हो और बिना उसे पाए तुम्हें चैन कैसे मिलेगा। पर हमें लगता है वो आनंद और शांति हमें ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने या कोई मंत्र जाप करने से मिल जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। जिसको आजादी चाहिए, जिसे शांति से प्रेम है, उसका सही जीवन जीना बेहद जरूरी है। जीवन का सच जानकर सही जिंदगी जीना ही ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने के समान है। इसकी बजाय यदि कोई व्यक्ति राम को 4 बजे उठकर पूजता है पर उसकी लाइफ में सच्चाई का कोई स्थान नहीं है, तो जान लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उसकी ये पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों, ये आप ब्रह्म मुहूर्त जान गए होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त कब है। ब्रह्म मुहूर्त आपका जब आपका सही समय हो, जब आप सही कुछ अच्छे चीज को सीख लिए हो, तो वही समय आपका ब्रह्म मुहूर्त है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और आप कमेंट बॉक्स में बुधाय नमः जरूर लिखें और एक कहानी आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।